ऐसे ही हमारे तुम्हारे लिए वैकुंठ में बैठे बैठे गोविंद, गोलोक में बैठे बैठे नारायण चिंतन कर रहे। किसके लिए? संसार के जीवों के लिए, संसार के लोगों के लिए। काय के ताई? क्योंकि वो संसार में देख रहे हैं कि देखो कैसी बुरी हालत हो गई है मेरे संसार की। मैंने जिस संसार को रचा है उस संसार की स्थिति क्या है? क्योंकि संसार को रचा था, संसार को बनाया था कि दुनिया वाले जाएं, मानव तन पाए और भजन करें, कथाएं सुने और मेरे चरणों में ध्यान लगाएं, मुझे पाए। लेकिन 84 लाख योनियों में से मानव तन तो मैंने दे दिया, लेकिन हम लोगों ने मानव तन पाकर के भी गोविंद को याद न करके दुनिया को अपना बना लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने यह मानव तन दुनिया को अपनाने के लिए नहीं दिया। भगवान ने यह मानव तन दिया है कि जाओ अपना कल्याण करो, अपनी मुक्ति का साधन करो, अपने आप का कल्याण कर पाओ। लेकिन ये बुद्धि में बात नहीं बैठती। इसलिए हमारे परमपिता, क्योंकि परमपिता कौन? गोविंद। हम उनकी कौन? बेटे। और बेटे की बाप चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? है बाप ही तो है जो अपने बच्चों की चिंता करता है। और सही मायने में बाप वही होता है जो थोड़ी सी फिक्र करे हमारी, है ना। अब फिक्र ना करे, बढ़िया चकाचक बोतल लगा करके नालियों में पड़ा रहे, ऐसे बाप का क्या फायदा? आजकल के ऐसे भी माँ बाप है ना, खुद तो कुमार पर जाते हैं और बच्चों को भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में बालक आ गए तो इन्हें बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं दे दें, पैसा दे दें, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी। लेकिन मेरे प्यारे हो, जिम्मेदारी यही तक नहीं कि आप उन्हें धन देके चले जाएं। जिम्मेदारी का मतलब है, असली माँ बाप का अर्थ है कि सही मायने में धन दे न दे, दौलत दे न दे, लेकिन उन्हें संस्कार दे जाएं, उन्हें भगवान के चरणों से प्रेम करा के चले जाएं, उन्हें उनका हाथ गोविंद के हाथों में पकड़ा के चले जाएं। मेरे प्यारे हो, तब जाकर के हम सही मायने में माँ बाप कहलाने के योग्य हैं। बात बात पर हम दुनिया से अपने बच्चों के लिए लड़ जाएं, बिना मतलब के लड़ जाएं, भिड़ जाएं, है? छोटी सी शिकायत आए बाहर से और हम अपने बच्चों के लिए चले जाते हैं, टकरा जाते हैं खामा बिना असलियत जाने, है ना, बिना कारण जाने। कभी भी अपने बच्चों की भी पक्ष नहीं करनी चाहिए। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है माँ बाप जो अपने बच्चों को न जानता हो कि हमारा बच्चा कितना सीधा है और कितना है बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे साथ 24 घंटे रहता है ना। लेकिन जानते समय, लेकिन झगड़ा करेंगे तो खामा खा ऐसे ही करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार करके करेगा ना, वो बाद में उसे पछताना ही पड़ेगा। कैसे? जैसे धुंधली पछताई, जैसे आत्मदेव पछताई है। बेटे ने क्या किया? थप्पड़ से मारा। मेरे प्यारे समझिए, सही का साथ दीजिए, धर्म का साथ दीजिए। हमारे बच्चे बिगड़ न जाए, इसलिए उनका बचपन से ध्यान रखिए। वरना मिस्टर फलाने से है, मिस्टर लगाने का अधिकार नहीं है, श्री लगाने का अधिकार नहीं है उन माँ बापों को जिनके माँ बच्चे कुमार पर चल रहे हैं, जिनके बच्चे भगवान को नहीं जानते। आज कई लोग ऐसे संसार में, भारत जैसे देश में, न कृष्ण को जाने, न राम को जाने, है न शंकर को जाने, न अपने शास्त्रों को जाने, न अपने पुराणों को जाने, न गीता को जाने, न भागवत को जाने। ऐसे आपको कई नमूने मिल जाएंगे दुनिया में, है? जिनसे कहो भैया भक्ति करो कृष्ण की, तो पूछेगा हाउ आर यू, है? आप कौन हो? आपसे ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे हो, समझिए, जानिए,
क्योंकि जब तक हमारे बच्चे कृष्ण नहीं जानेंगे, राम नहीं जानेंगे, तब तक उनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। कहा भगवान चिंतित है संसार को देख करके, और जब भगवान चिंतित है तो राधा रानी देख रही है, और राधा रानी को पसंद नहीं है कि गोविंद चिंता में रहे, क्योंकि प्रेम करती है बहुत। देखा, प्रश्न किया, कई बात की टेंशन है महाराज। भगवान ने, गोविंद ने कहा, हे किशोरी जी, हम आपसे क्या छुपा सकते हैं, आपसे हम क्या पर्दा कर सकते हैं, आप तो जानती हो ना। अरे मेरी चिंता का एक ही कारण है ना, जिसे मैंने भेजा है ना, जो मेरे बच्चों को संसार में भेजा है मैंने, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। अब ये उद्धार नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? नरक में जाने की व्यवस्थाएं करने में लगे हैं। थोड़े बहुत धन को कमाने के लिए दूसरों के साथ गलत कर्म करने पे लगे हैं, दूसरों की जेब काट रहे हैं, दूसरों को मारने पर तुले हैं, दूसरों की बुराई करने पर तुले हैं। ये किशोरी जी, मैं अपने संसार की हालत को देख नहीं पा रहा हूं कि देखो, इस संसार के प्रत्येक जीव को मैंने मानव तथ्य करके भेजा, लेकिन ये कल्याण नहीं कर रहे, मेरा भजन नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे भजन के बिना इनका कल्याण हो सकता नहीं है। मेरे प्यारे, किशोरी जी ने कहा, हे गोविंद क्या करना चाहिए, तो हे नारायण क्या करना चाहिए, कैसे कल्याण होगा, कैसे तुम्हारी चिंता दूर होगी, क्योंकि तुम चिंतित अच्छे लगते नहीं। देखिए, वैसे भगवान दुनिया में कभी टेंशन में नहीं जाते, लेकिन जब उनके बच्चे भटकते हैं ना रास्ते से, तो आप भगवान को भी टेंशन हो जाती है। लेकिन हम दुर्भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्यशाली, कि जो हमारा है हम उसे भूल बैठे हैं, जो हमारा नहीं है उसे पकड़ बैठे हैं, और ऐसे पकड़े कि कहीं छूट न जाए। जो रिश्ता हमेशा साथ देगा, हम उस रिश्ते को नहीं निभा रहे हैं। निभाते किस रिश्ते को? जो चंद घड़ियों के मेहमान हैं, न जाने कब हमें छोड़ करके चले जाएंगे, उनके साथ लगे पड़े। और इतना ही नहीं, भगवान से जब पूछा क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं इनका कल्याण हो जाए, मुझे प्रसन्नता मिलेगी। किशोरी जी कहती है, अच्छा तो इनकी प्रसन्नता के लिए क्या करें? तो गोविंद कहते हैं, एक ही काम, इनका मन मेरे चरणों में लग जाए, और मेरे चरणों में मन तब लगेगा क्योंकि ये तपस्या नहीं करेंगे, ये जाप नहीं कर सकते, ये समाधि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दुनिया में घुसे पड़े हैं, माया में घुसे पड़े हैं। इनका कल्याण एक ही तरीके से हो सकता है कि कुछ दिन के लिए इनके जीवन में सत्संग आ जाए, इनके जीवन में मेरी कथा आ जाए। हे किशोरी जी, कैसे भी इस धराधाम पर कथा का प्रचार हो जाए। किशोरी जी ने कहा, बस इतनी सी बात अभी करते व्यवस्था, और ये सिद्धांत भी है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। और वो तो किशोरी जी है, उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम कराएंगे तुम्हारी कथा का प्रचार। सुखदेव जी खेल रहे थे किशोरी जी की गोद में, और सुखदेव का मतलब होता है सुख। सुख माने सुख कोई और नहीं है, एक पक्षी है, छोटा सा तोता है, जिसको आप अंग्रेजी में पैरट कहते हैं। खेल रहा है, चकाचक खेल रहे। किशोरी जी ने आवाज लगाई, हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगने लगे। किशोरी जी कहती हैं, बेटा देखो, हम तुमसे कोई काम कराना चाहती हैं, और हम कहें तो मना तो नहीं करोगे। सुख रूपी वो जीव कहता है, मैया हे लाडली, आप कहो मैं न करूं, ऐसा संसार में आज तक हुआ है? जो अब होगा आप आदेश तो करिए। किशोरी जी कहती हैं, देखो ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ आप धराधाम पर जाओ, पृथ्वी पर जाओ, और मेरे गोविंद के नाम का, उनकी कथा का प्रचार प्रसार करो। और जैसे ही सुख ने सुना
कि पृथ्वी पर जाओ और गोविंद की कथा का प्रचार कर दो। हाथ जोड़ लिए, लाडली दुनिया में कोई काम दे दो लेकिन इस पृथ्वी पर मत भेजो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर इसलिए मत भेजो क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर गए उनकी हालत कैसी हो गई, माया में फंस गए, रिश्ते नातों में फंस गए। जितने भी जीव पृथ्वी पर पहुंचे आपको भूल गए, दुनिया याद आ गई। इसलिए किशोरी जी मैं दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं तो आपकी गोद में ही खेलूंगा और आपकी गोद में ही आपका नाम जप करूंगा। क्योंकि ये तो कृपा है आपकी कि कम से कम मैं आपकी गोद में बैठा बैठा एक आध माला कर लेता हूं आपके नाम की। लेकिन दुनिया में पहुंच गया, पृथ्वी पर पहुंच गया तो क्या होएगा, माला छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि नारायण की माया मुझे पकड़ लेगी और माया जब पकड़ लेना तो फिर वो जीव कहीं का नहीं रहता, वो भगवान को भूल जाता है। किशोरी जी कहती है बेटा चिंता मत करो, तुम्हें डर है कि माया पकड़ लेगी, आश्वासन मैं देती हूं, तुम चाहिए तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। कौन कह रहा है? राधा रानी। किसके बल पर? भक्ति के बल पर। जब कहा कि माया नहीं पकड़ेगी, तैयार हुए तो कहा जाता है कि जहां बर्फ ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, बर्फ गिरती रहती है, ऐसा बड़ा ही सुंदर हिमालय है जिसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक पक्षी पक्षड़ी वहां रहते थे। उस गुफा के अंदर कुछ समय के बाद उनसे एक अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन जोर जोर से हवा चलने के कारण, ठंडी होने के कारण वो पक्षी पक्षड़ी ज्यादा समय तक नहीं रहे, उड़ गए, अंडे को छोड़ गए। लेकिन कुछ समय बाद अंडा भी गिर गया हवा के झोंके से और टूट करके गिर पड़ा। यहां पार्वती मैया बैठी है महादेव बाबा के संग में, साथ में, और चर्चा कर रही हैं कि हे महादेव, हे भोले भंडारी, आप तो बड़े भोले भाले हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। हमें याद है आज भी कि हमारा स्वभाव कैसा है कि हम अब तक न जाने कितने जन्म ले चुके हैं और अपनी गलती के कारण हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। और जब शरीर छोड़ती है ना उस गलती के कारण तो आपसे दूरियां बनती हैं। लेकिन अब नहीं चाहते कि आने वाले जीवन में हमसे कोई गलती बने, क्योंकि पार्वती मैया ने पहले गलती क्या की थी पूर्व जन्म में, सती के नाम से, है ना, महादेव बाबा ने मना किया, लेकिन पहुंच गई कहां? बिना आज्ञा के यज्ञशाला में अपने पिता के घर पर। और कहा जाता है विवाह के बाद अगर किसी की कोई माने तो पति की माने, पतियों की ही माननी चाहिए। और उन्होंने नहीं मानी तो क्या हुआ? जल करके अग्नि में है अपने आप को समाप्त करना पड़ा। तो याद है उन्हें कि हमने एक बार अपराध किया था, अपने पति का अपमान कर दिया, उनकी आज्ञा की अवज्ञा कर दी। तो इसलिए अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते। और गलती क्यों हुई थी? गलती कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ी गलती है कि भगवान को न पहचानना, भगवान को तुच्छ मान लेना, भगवान से बढ़कर के खुद को मान लेना। और पार्वती मैया ने एक बार ऐसी भी अपराध किया था कि भगवान राम को नहीं पहचान पाई, लेकिन महादेव बाबा ने समझाया भी था लेकिन मानी नहीं थी। क्यों? क्योंकि भटक रहे थे ना, मन में लीला कर रहे थे भगवान। और कहा जाता है जब भगवान लीलाएं करते हैं ना तो लीलाओं में हमें उनका आनंद लेना चाहिए, तर्क नहीं करनी चाहिए कि देखो भगवान होकर के अपनी पत्नी के चक्कर में रोते फिर रहे हैं। कई लोग ये भी तर्क करते हैं उस राम की पूजा क्या करें, उन कृष्ण की पूजा क्या करें,
के चक्कर में अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, रावण ले गया। लेकिन मेरे प्यारे भगवान क्या करते हैं, धराधाम पर आकर के लीला ही करते हैं। महादेव बाबा ने बहुत समझाया लेकिन समझी नहीं। वही अपराध के कारण आज पार्वती मैया कहती हैं अब हम आपसे बिछड़ना नहीं चाहते, अब आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए अब हमें भगवान की कथा सुनाओ और ऐसी कथा सुनाओ जो हमें आवागमन से दूर कर दे, बार बार आना ना पड़े, बार बार जाना ना पड़े। क्योंकि जब बार बार जन्म होता है ना तो नरक से होकर आना पड़ता है। जब बार बार मृत्यु होती है ना तो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि कहा गया है मृत्यु के समय 100 करोड़ वृक्षों के काटने की पीड़ा का एहसास होता है। और कहते हैं जिसको भी एक बार किसी बिच्छू ने खाया होगा वो जानता होगा कि एक बिच्छू जब खा लेना, डंक मार देना, तो 24 घंटे नींद हराम हो जाती है। अब सोचो जहां 100 करोड़ बिच्छू खाए, इतनी पीड़ा हो तो कैसे बर्दाश्त होगी। पार्वती मैया कहती है आवागमन से छुटकारा पाना चाहती है, कृपा करिए। तो महादेव बाबा कहते हैं ये तो भगवान की आप पर कृपा है जो आज आप कथा सुनना चाहती हैं। लेकिन कथा तो सुनना चाहती है और हमारा सिद्धांत है कथा सुनाने का कुछ और। कैसे? क्योंकि हम जब कथा सुनाते हैं तो आंखें खोल करके नहीं, आंखें बंद करके सुनाते हैं। और जब आंखें बंद करके कथा सुनाएंगे ना तो ऐसा करना, हमें कैसे मालूम पड़ेगा तुम कथा सुन रही हो कि नहीं। पार्वती मैया कहती मतलब, महादेव बाबा कहते ज्यादा कुछ नहीं, हम आंखें बंद करके कथा सुनाए, तुम ओम ओम शब्द का जाप करते रहे। पार्वती मैया मान गई, कथा शुरू। पार्वती मैया ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रही है, जाप कर रही है। कहते हैं एक दिन की कथा हुई तो जो हिमालय में अंडा फूटा हुआ पड़ा था वो कथा के प्रभाव से अंडा सजा हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई, अंडा फूटा और उससे एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरे दिन की कथा जैसे ही शुरू हुई तो कहते हैं वो आनंद ले रहा है कथा का। और अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, निरंतर कथा चलते चलते 6 दिन, 6वें दिन की कथा में प्रवेश किया। और महादेव बाबा कथा सुना रहे हैं गोपी और भगवान कृष्ण के विरह की है। बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं कि देखो गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती है। लेकिन ठाकुर जी की विचित्र लीला देखिए, जैसे ही गोपी विरह प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया, 6 दिन से लगातार दिन रात कथा चल रही थी, रुकी नहीं, बिना जल के, बिना भोजन के, निरंतर। तो बैठे बैठे मैया को नींद का झोंका आया और ऐसा झोंका आया कि नींद में खो गई, सो गई। और जैसे ही सोई ना, 6वें दिन की कथा हुई और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई और शाम को विश्राम हुई, जयकारा लगा, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही जयकारा लगा तो पार्वती मैया की नींद खुली, है ना। और जैसे ही नींद खुली, पार्वती मैया कहती हाँ बाबा कौन सी कथा सुना रहे थे, कितना प्रेम करते हैं भगवान गोपियों से। महादेव बाबा ने आंखें खोली और देखने लगे पार्वती मैया की ओर। देखो तो सही कितनी विचित्र बात कर रही है, कथा तो विश्राम हो गई और ये कह रही है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। महादेव बाबा कहते कारण क्या मतलब है इसका। पार्वती मैया कहती है बाबा हम तुम्हें कहा बताएं है, जब तुम्हारी कथा 6 दिन से लगातार चल रही थी, है ना, तो सोने को तो मिला नहीं, आ गई नींद, हम सो गए। महादेव बाबा कहते हैं अच्छा जब तुम सो गई, नींद आ गई, लेकिन फिर ओम ओम शब्द का जाप कौन कर रहा था? जब तुमने कथा नहीं सुनी तो किसने सुनी? तो कहते हैं
जब पार्वती मैया सो गई, प्रसंग चल रहा था भगवान और गोपियों का प्रेम का, तो आज इतना प्रेम हो गया उस जीव को कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैया के सो जाने पर देखा कि कथा कहीं बंद ना हो जाए, तो कोई और नहीं, वही जीव ओम ओम शब्द का जाप कर रहा है। आंखें बंद करके देखा कि उस जीव की आंखों से आंसू बह रहे हैं भगवान की याद में, और विचार कर रहा हो, मानो स्मरण कर रहा हो, याद कर रहा हो, गोविंद आपकी कितनी कथाएं प्यारी हैं, और अब इतनी प्यारी कथाएं आज के बाद हमको नहीं मिलेगी। कौन? जीव। लेकिन हम और तुम मानव तन पाकर के भी कथाओं से प्रेम नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य मेरे प्यारे। भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी, तुमसे तो अच्छा ये जीव है, तुमसे तो भाग्यशाली ये जीव है कि जो निरंतर 7 दिन की कथा सुन गया, भगवान से प्रेम कर पाया। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य जो कथा नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी मेरे प्यारे हमारे मन में चाह भी हो जाए कथा की, तब भी कथा नहीं सुन पाते। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई समस्या। कई लोग आज क्यों नहीं आए? बहाना मिल गया ना, पानी बरस गया है, वर्षा नहीं, महाराज जी कैसे आते हैं। लेकिन मेरे प्यारियों, आज की दुनिया में है, हमारे गलियों में, फाजिलका की गलियों में कच्चे रोड नहीं है, पक्के आरसीसी है रही है, जीटी रोड बने। तुम ऐसा तो रहना है तो पानी बरस गए हो तो फिसल जाओगे, है चकाचक गाड़ी निकालो कुटिया में। लेकिन बहाना, मन जो होता है ना, बड़ा चंचल होता है, बड़ा पाखंडी होता है। अगर इसे धर्म के कार्यों में नहीं लगाया, कथाओं में नहीं लगाया ना, तो फिर तुम्हें ऐसी जगह लगा देगा कि तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा संसार बर्बाद कर देगा। और अगर संसार से बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो मेरे प्यारे, ये मन कहीं और लगाए, इससे पहले तुम ऐसी कथाओं में जाना प्रारंभ कर दो। लेकिन आज देखा महादेव बाबा ने कि एक जीव ने कथा सुन ली, सराहना की, लेकिन तत्क्षण एक बात याद आई कि देखो, कथा तो सुनी इस जीव ने, लेकिन अपराध भी किया है। क्या? कि कथा सामने बैठ करके सुननी चाहिए, व्यासपीठ के पीछे बैठ करके सुननी नहीं चाहिए। और इस जीव ने क्या किया है? कथा की चोरी की है, और कहा जाता है जो चोरी करेगा उसे मरना पड़ेगा। मारने के लिए क्रोध में दौड़े, जीव ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागा। भागते भागते उसकी प्राणों की रक्षा का सहारा कहीं और न कोई उपाय दिखा, साधन नहीं दिखा, तो क्या बद्री धाम पर जाकर के एक संन्यास का आश्रम है, वहां से व्यास पत्नी सुबह सुबह स्नान करके वस्त्र सुखाने आई बाहर। इतने में आ गई जमाई, मुंह खुला, पक्षी ने आगे देखा पीछे देखा, प्राण बचाने कहीं और ठौर नहीं, तो क्या किया? मुख में प्रवेश कर गया। किसके? व्यास पत्नी के। व्यास जी की पत्नी चली गई अंदर, बाबा रह गए बाहर। अब अंदर जाएं तो जाएं कैसे? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कभी किसी के घर पर जब तक स्त्री और पुरुष न दिखे, घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले चरित्र का निर्माण ऐसे नहीं होता था, कुछ नियम बनाने पड़ते थे, मनमानी नहीं करनी पड़ती थी। महादेव बाबा बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कभी तो निकलेंगे। और इंतजार जब कर रहे थे ना, व्यास पत्नी जी तो नहीं निकलेगी, लेकिन व्यास जी आए और व्यास जी ने देखा कि स्वयं महादेव बाबा खड़े हैं। दंडवत प्रणाम किया, मन ही मन प्रसन्न हुए। लेकिन व्यास जी तो प्रसन्न हो रहे थे, महादेव बाबा की आंखें लाल थी, क्रोध में पूछ लिया। पूछा तो महादेव बाबा कहते हैं
कि देखो व्यास जी, आपके घर में मेरा एक शत्रु घुस गया है, आपकी पत्नी के मुख में मेरा एक शत्रु घुसा है। व्यास जी कहते अच्छा, आपका शत्रु? ऐसा कौन शत्रु है आपका? ऐसा कौन दुश्मन है? महादेव बाबा कहते हैं उस शत्रु ने कथा को चोरी से सुना है, और उसने जब कथा को चोरी से सुना है, मैं जीने नहीं दूंगा, मार दूंगा। जैसे ही कहा महादेव बाबा ने कि कथा को सुना है, तो व्यास जी कहते हैं अच्छा, कथा को सुना है? व्यास जी कहते हैं बाबा उस कथा का नाम क्या है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा को पहले अमर कथा भी कहा जाता था, इसे अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा कहते हैं अमर कथा सुनी है? व्यास जी कहते हैं अच्छा, अमर कथा सुनी है और आप उसे मार दोगे? अरे आप कह रहे हो कि उसने अमर कथा सुनी और आप कहते हो मार दोगे? क्यों? क्योंकि अमर कथा क्या करती है? जीव को अमर कर देती है, मृत्यु उसकी कभी होती नहीं है। क्योंकि कहा गया वास्तविक कथाओं को सुन लेता है, भगवान से प्रेम कर बैठता है, और प्रेम जब भगवान से हो जाता है तो न तो उसका फिर जन्म होता है और न वो फिर वो कभी मरता है। भगवान महादेव की थोड़ा सा क्रोध ठंडा हुआ, बात समझ में आई, कैलाश पर्वत पर लौट गए। यहां दिनों दिन गर्भ का आकार जो जीव है ना, बढ़ने लगा। 9 माह नहीं 12 माह निकल गए, लेकिन वो जीव आ नहीं रहा बाहर। शर्म के मारे बड़ी कोशिश की कि न बताएं व्यास जी को, लेकिन जब 12 माह निकल गए, अब कब तक छिपाएं, क्योंकि पीड़ा बढ़ती जा रही है। व्यास जी को अपनी बात कही। व्यास जी समझ गए कि इस गर्भ में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि कहा जाता है 9 महीने से ज्यादा कोई गर्भ के अंदर रह सकता नहीं, और इन्हें 12। मेरे प्यारे ध्यान से सुनिए, आकार बड़ा, पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, करें तो करें क्या? प्रार्थना की व्यास जी ने, और कहते हैं जैसे ही प्रार्थना की तो जीव अंदर से कहता है मैं बाहर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। क्या पकड़ लेगी? माया। और माया पकड़ लेगी तो जैसे तैसे मैं इस गर्भ के अंदर भगवान का नाम ले रहा हूं, वो नाम छूट जाएगा, भगवान से प्रेम कम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आने वाला। बहुत प्रार्थना की, नहीं माने, तो अंत में नारायण को याद किया। स्वयं नारायण भगवान ने उस जीव की प्रार्थना की, नारायण भगवान से भी मना कर दिया। किसने? जो गर्भ में जीव है। सोचिए मेरे प्यारेओ, दुनिया का कोई जीव गर्भ में आता है तो उल्टा लटका होता है। कैसा लटका होता है? उल्टा, पैर ऊपर और नीचे से, हिलने की भी जगह नहीं होती जाता। लेकिन ये पहला दुनिया का ऐसा जीव है जो उल्टा नहीं, समाधि लगा करके बैठा है गर्भ के अंदर, भगवान के ध्यान में बैठा है। नारायण भगवान ने कहा आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैया को बड़ी पीड़ा होती है, बहुत समय निकल गया। तो कहते हैं मेरे प्यारे, मना कर दिया। कहा गोविंद, हे नारायण, आपकी माया मुझे पकड़ लेगी, जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा ये माया मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं नहीं आने वाला। लेकिन जब कहा कि माया पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा, तो नारायण स्वयं कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि माया मेरी है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। यानी कि गर्भ से अभी बाहर आए नहीं है, इतने भक्त बड़े हैं कि भगवान को बुला लिया पहले ही। भगवान के कहने से वही
जीव गर्भ से बाहर आए और जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो कहते हैं पैर रखाइए इस पृथ्वी पर, और पैर रखने के बाद ऐसी रफ्तार से भागे कि आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी, और आवाज लगा रहे बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मानो अंदर से कह रहे हो हम नहीं लौटने वाले, क्योंकि अगर दुनिया में फंस गए, रिश्ते नातों में फंस गए तो फिर भजन नहीं। बार बार कहा बेटा रुक जाओ, नहीं रुके। एक बार को विचार किया कि मैं रुक करके कह दूं पिताजी मैं नहीं आने वाला, तत्क्षण विचार आया कि अगर मैंने इनको कहा पिताजी मैं नहीं आने वाला, रिश्ता बना दिया पिता और पुत्र का, तो कहते हैं जहां से रिश्ता शुरू वहां से माया शुरू। और शास्त्रों का सिद्धांत है कि एक पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, फिर मैं इनकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, तो मैं पिता कहूंगा ही नहीं। दौड़े जा रहे हैं वृक्षों ने आचार्य सुखदेव जी की तरफ से आवाज दी कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुभाव और पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः और तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आवाज लगाई कोई किसी का बेटा नहीं, क्यों? क्योंकि कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगातर आज अब। अरे व्यास जी घर पे लौट जाओ, कौन किसका बेटा है कौन किसका पिता है? अरे तुम जिससे अपने पिता का नाता जोड़ रहे हो, पुत्र का नाता जोड़ रहे हो ना, ये बेटा तुम्हारा कोई साधारण नहीं है। क्योंकि क्यों? आपको पता होना चाहिए जिसका अभी जन्म हुआ है, जिसका अभी तक उसके शरीर पर कोई लंगोटी यानी कि 3 अंकुल की कोई कॉपी नहीं है, वस्त्र धारण नहीं किया, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, और तो और छोड़िए यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। जो जन्म से ही बैरागी है, जन्म से ही भाग रहा है माया को छोड़ करके, वो तुम्हारे कहने से वापस आने वाला नहीं है। मेरी प्यारे, जब वृक्षों की तरफ से कहा व्यास जी समझ गए, व्यास जी वापस हो गए, और जैसे ही व्यास जी वापस हुए जंगल में भाग गए, शौनकादिक ऋषि खड़े हो गए, सूत जी महाराज से कहने लगे अच्छा अरे अरे आचार्य, अरे बाबा इतने वैरागी हैं सुखदेव जी, तो जन्म से ही भाग गए, तो कृपा करके एक बात और बता दीजिए। क्या? कि एक बात ये बताइए कि जिनका बेटा कितना अद्भुत है जो जन्म से ही घर छोड़ गया, जन्म से ही भगवान का प्रेमी बन गया, तो कृपा करके बताइए जो ये आचार्य सुखदेव के पिता है ना, जिन्हें व्यास जी कहते हैं, तो व्यास जी कौन है? अरे जिसका पिता श्रेष्ठ होता है ना, उस पिता के घर में ही तो पुत्र श्रेष्ठ आता है। तो क्यों ना हमें कृपा करके आचार्य सुखदेव के पिता यानी कि व्यास जी के बारे में बताओ। कहते हैं मेरे प्यारे, सूत जी महाराज ने बताया कि देखिए आपने सही कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जिसका बेटा ऐसा हो उसका बाप भी कोई साधारण नहीं हो सकता। और आपने पूछा ये व्यास जी कौन है, तो अब ध्यान से सुनिए, ये व्यास जी और कोई नहीं, कहते हैं नारायण के पुत्र हैं जिनका नाम है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर जी, और पाराशर जी के पुत्र हुए कौन? वेद व्यास।
मतलब पाराशर पुत्र हैं व्यास जी। और ये व्यास जी कैसे हैं? जन्म से ही बड़े भजनानंदी, भजन करने वाले, अद्भुत भजन करते, एक पल भी भगवान से अलग नहीं रहना चाहते। लेकिन संसार का एक नियम है, इस सृष्टि का नियम है कि जब बेटा जवान हो जाता है ना तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि कैसे भी शादी करा दी जाए। तो कहते हैं व्यास जी जैसे ही जवान हुए, विवाह के लायक हो गए, तो उनके पिता पाराशर जी ने सुंदर सी कन्या जिनका नाम है विटका देवी, क्योंकि व्यास जी की पत्नी का नाम है विटका देवी, और उन विटका देवी से विवाह करा दिया। लेकिन विवाह तो हो गया, मन हमेशा लगा रहता है गोविंद के चरणों में। लेकिन कहा जाता है मेरे प्यारेओ, संसार में कितना भी बड़ा भजनानंदी हो और थोड़ा सा भी है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर जब तक सावधान रहोगे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। आप अपने मार्ग से नहीं भटक सकते, लेकिन जैसे ही यहां से अपनी ध्यान को भटकाया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जो व्यास जी बचपन से बड़े तपस्वी थे, बड़े भगवान के चरणों में लीन थे, आज बैठे बैठे, क्योंकि संसार में रहते थे ना, इस सृष्टि में ही रहते थे, संसार के लोगों में ही रहते थे, तो संसार के लोगों में जब रहते थे ना तो लोग संसार के जीवों को देखा कि देखो तो सही, भगवान ने भेजा है अपने अपने कल्याण के लिए, मानव तक दिया है अपने उद्धार के लिए। लेकिन ये जीव भगवान को छोड़ करके दुनिया को तो अपना लेता है, लेकिन भगवान को नहीं अपनाता। जिस मार्ग से इस जीव का कल्याण होने वाला है, जीव का उद्धार होने वाला है, उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता। तो क्यों ना आज जीव के बारे में सोच रहे हैं, तो बैठे थे भजन करने, लेकिन मन लगा है संसार के जीवों के लिए। अब अथक प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान याद नहीं आते। दुनिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़े बहुत पूजा पाठ हमारी अच्छी चली जाए ना तो हम अपने आप को छाती ठोक के कहते हैं कि हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, और सामने वाले लोगों में कभी गलती ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरों के दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को अपने से नीचा। व्यास जी की ऐसी स्थिति हो गई कि बैठे तो बेचारे भजन में, लेकिन भजन में भगवान का ध्यान न लग करके दुनिया का ध्यान लग जाए कि दुनिया भटक रही है। विचार किया अब ऐसे तो भजन बिगड़ गया, अब तो भजन होएगा ही नहीं, और जब भजन नहीं होएगा तो हमारा आनंद कैसे बनेगा। तो क्यों ना मन हटा है भगवान के चरणों में से, कहां से दुनिया को लेकर के, तो क्यों ना संसार ही छोड़ दे। पत्नी को साथ लिया, पहुंच गए बद्री धाम, बढ़िया सा आश्रम बनाया, पत्नी को छोड़ा और एक चट्टान पे जाकर के बैठ गए समाधि लेने के लिए। चलो अब ध्यान करेंगे एकांत से, दुनिया छोड़िए, अब लगेगा ध्यान। लेकिन कहते हैं इतनी दूर जाकर के भी जब आश्रम में बैठे भगवान को याद करने लगे तो कहते हैं वहां भी भगवान याद नहीं, दुनिया याद आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे जो लोग समझते हैं कि भजन जंगल में जाकर के होगा, दुनिया को छोड़ करके होगा, ये संभव नहीं है। कई संसार के जीव से कहा भैया भजन कर लो, तो क्या कहेगा महाराज हम भजन करेंगे तो हमारा परिवार कौन पालेगा, हमारे बच्चों को कौन खाने को देगा, कौन वस्त्र देगा, कौन धन देगा, कौन पढ़ाएगा। क्योंकि संसार के प्रत्येक जीव को लगता है कि संसार कौन चला रहे, हम चला रहे, हम कर रहे हैं दुनिया का पालन पोषण। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, उनके अंदर ज्ञान नहीं है। और दुनिया में कितने बड़े बड़े बुद्धिमान पड़े हैं, लेकिन एक वक्त का भोजन नहीं है उनके घर में। क्यों?
तब तक हम कुछ कर सकते नहीं। संसार तो छोड़ दिया, दुनिया तो छोड़ दी, घर तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान नहीं हो रहा। अब तो और टेंशन, व्यास जी को सोचने लगे अब तो मैंने दुनिया भी छोड़ दी, फिर भी भजन नहीं हो रहा। कारण क्या है? वही दिमाग में आ रही है कि दुनिया कुमार्ग पे जा रही है, गलत रास्ते पर जा रही है। तो विचार आया क्यों ना मैं इस दुनिया को सही मार्ग पर लाने के लिए कोई साधन कर दूं। तो साधन कैसे होगा? तो दिमाग लगाया दुनिया कैसी है, कुमार्ग पर कौन चलता है? जो अज्ञान में घिर जाता है, जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि करना क्या है और करना क्या नहीं है। तो ज्ञान देना चाहिए। तो वेद व्यास इतने बड़े विद्वान थे कि दुनिया को ज्ञान देने के ताई क्या किया? उन्होंने सबसे पहले ऋग्वेद लिख दिया। क्या लिख दिया? ऋग्वेद। और ऋग्वेद कोई 4-6 पन्ना को है कि जो आप पढ़ ले हो जाएंगे 1 घंटे में। वो ऋग्वेद कैसा है? लाखों श्लोक हैं, इतना मोटा है, हजारों की तादाद में उस पर पन्ने हैं। अब जैसे ही लिखा खूब चकाचक मोटा सा हुआ, लाखों श्लोक लिख गए, वेद तो लिख दिया। अब तो वेद को देख करके व्यास जी ही डर गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं मैंने वेद तो लिख दिया, लेकिन दुनिया वाले वेद पढ़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि दुनिया वाले तो तब वेद पढ़ेंगे जब इन्हें फुर्सत मिले अपने परिवार के बीवी बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से। क्योंकि वेद तब समझ में आते हैं जब मन से चंचलता हटती है, जब मन भटकता नहीं, मन वश में हो जाता है? जब हम पाठशालाओं में जाते हैं तब वेद पढ़ने में आते हैं। एक एक मंत्र, एक एक श्लोक का पढ़ना तो दूर की बात, उच्चारण करना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चकरा गई बुद्धि। अंत में सोचा व्यास जी ने, चलो ये बहुत कठिन है ना, ज्यादा मोटा हो गया है, इसे सरल कर देते हैं। और जैसे ही सरल करने के लिए प्रारंभ किया तो पहले लिखा था ऋग्वेद, और ऋग्वेद से 3 वेद और लिख दिए। और 3 वेद जो लिखे तो कहा जाता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद और प्रकट है। और कहते 1 से जब 3 लिखे तो घटेंगे तो है नहीं, पढ़ेंगे, क्योंकि पहले 1 अब 3, अब मामला और बिगड़ गया। फिर सोचा और सरल करते हैं तो 6 शास्त्र लिख दिए। फिर मामला बढ़ गया तो विचार किया और सरल करते हैं तो 17 पुराण और 1 महाभारत लिख दिया। मतलब सिस्टम ये हुआ, सरल करते करते घट नहीं रहे, बढ़ते जा रहे। अब तो व्यास जी सर पकड़ करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि मैंने बुद्धि बहुत लगाई, ज्ञान बहुत लगाया, पर ज्ञान किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि असली ज्ञान किसे कहते हैं? जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करा दे, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर दे। अब उद्देश्य की पूर्ति तो है ना रही, क्योंकि जब 1 वेद नहीं पढ़ पाएंगे तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण कहां से पढ़ेंगे? जो दुनिया वाले भगवान का नाम जप नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, कहां से वेद पढ़ेंगे, कहां से शास्त्र पढ़ेंगे? मेरे प्यारियों, बैठे हैं चिंता में, नारद बाबा आए, वाह वाह की, बड़ाई की, पाराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जय हो, जय हो। नारद बाबा की आवाज सुनी, व्यास जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, बाबा काहे को मजाक उड़ाओ? अरे खाक जय हो, काहे के ताई जय हो? अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरी जय जयकार हो? नारद बाबा कहते 4 वेद, 6 शास्त्र और इतने पुराण लिख दिए, फिर भी कह रहे हो क्या कर दिया? अरे तुमसे बड़ा कोई दुनिया में विद्वान हो सकता है? अरे आज तक किसी ने भी नहीं लिखे और तुमने इतना सब कुछ लिख दिया।
व्यास जी बहुत बुद्धिमान है। दुनिया का कोई जीव होता ना झूठी बड़ाई पर सीने को फुला करके घूमता, देखो हमारी दुनिया में जय जयकार है रही है, घमंड में चूर हो जाता। लेकिन व्यास जी जानते हैं कि जिसके लिए मैंने ये कार्य किया वो कार्य तो पूरा हुआ नहीं, क्या फायदा है इसे लिखने से। कह दिया व्यास जी ने, कोई मतलब नहीं। अरे क्या लिख दिया जब मेरे जीवन में इसका कोई प्रयोग ही नहीं। जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये वेद लिखे इनका प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए तो बड़ी बुद्धि की जरूरत है, बड़े नियम संयम की जरूरत है। नारद बाबा समझ गए कि व्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, जानते हैं। तो नारद बाबा कहते हैं तुम्हें शांति कहां से मिलती, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती। अरे तुमने तो ज्ञान वैराग्य त्याग के बारे में बताया, लेकिन तुमने अभी भक्ति के बारे में नहीं लिखा, तुमने अभी प्रेम के बारे में नहीं लिखा। तुमने तो सिर्फ महाभारत में क्या लिखा, युद्ध के बारे में लिख दिया, और युद्ध की कथा सुन के कभी किसी को शांति मिली है। अरे प्रेम के बिना अगर ज्ञान कोई ज्ञानी हो जाए तो क्या प्रेम के बिना कोई ज्ञान किसी काम का है। इसलिए व्यास जी तुम्हारे वेद शास्त्र पुराण ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान सूखा है, रूखा है। तुमने अभी तक भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को नहीं लिखा, भक्त और भगवान के प्रेम को नहीं लिखा। इसलिए व्यास जी कहते अच्छा मतलब क्या है, क्या करूं अब। नारद जी कहते बात सीधी सी है, वेद नहीं शास्त्र नहीं, अब केवल ठाकुर जी की कथाओं को लिखो, गोविंद की कथाओं को लिखो। व्यास जी कहते हैं बुढ़ापा आ गया, गर्दन हिल रही है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ लिखते लिखते हिलता है, कैसे लिखूं, अब मैं बुढ़ापे में कैसे लिख पाऊंगा। मेरे प्यारे नारद बाबा कहते हैं देखो जो सद्मार्ग पर चलता है, जिसका संकल्प परमार्थ का होता है, जो धर्म को लेकर के साथ चलता है, वो जिंदगी में कभी बूढ़ा नहीं होता, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता। और रही बात तुम कैसे लिखोगे, मैं बताता हूं। नारद जी कहते हैं तुम मुझे देख रहे हो ना, जो मैं भगवान का भजन करता रहता हूं, नारायण नारायण गाता रहता हूं, इतना सरल नहीं, इतना सहज नहीं है ये भगवान का भजन। मैं ऐसे ही नहीं कर पाता, मेरा नाम नारद ऐसे ही नहीं पड़ गया। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा, और दासी का बेटा भी ऐसा कि जन्म में ही छोटा सी उम्र में, थोड़ी सी उम्र में मेरे पिताजी सिधार गए। मां करती है रानियों की सेवा, उससे जो धन मिलता है उससे मेरा पालन पोषण होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात वहां से भी ठोरा दिया गया। मेरी मां को उन रानियों ने भी निकाल दिया। मेरी मां मुझे लेकर के जंगलों में गई, संतों को देखा, आश्रय मांगा, तो कहते हैं संत तो संत हैं। संतों ने मुझे और मेरी मां को आश्रय दे दिया, रहने लगे। बढ़िया सी सेवा होती है, बढ़िया बढ़िया सत्संग चलता है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, संत पाते हैं, उनकी झूठक प्रसाद समझ करके मैं करता हूं। और कहते हैं संतों के प्रसाद को पाते पाते मेरी बुद्धि हो गई निर्मल, सत्संग को सुनते सुनते मेरा मन हो गया निर्मल, और मन निर्मल हो गया तो ज्यादा देर नहीं लगी, भगवान के चरणों में मेरा मन लग गया। और जब मैं सत्संग को बड़े अच्छे से सुनता हूं, आनंद से सुनता हूं ना, तो उन संतों ने मेरा नाम प्रेम से रख दिया क्या, रामदास। अब वो जब भी बुलाते हैं तो रामदास के नाम से बुलाते हैं, और कहते हैं 6 महीने से निरंतर
ज्यादा समय तक नहीं टिकते थे, जंगल से भी चल दिए। मैंने सोचा कि जब संत ये चले जाएंगे तो फिर सत्संग कौन सुनाएगा? क्यों? क्योंकि मैं बिना भोजन के तो जी सकता था, लेकिन बिना सत्संग के नहीं। हाथ जोड़े, प्रार्थना की, मुझे भी ले चलो साथ। मैया ने इशारों में मना कर दिया उन संतों से। काहे के ताई? एक ही बेटा है, यही तो सहारा है। और कहा महाराज, नारियों का, स्त्रियों का जीवन बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, नारियों को, स्त्रियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बाल्यावस्था में माँ बाप के संरक्षण में, शादी होने के बाद पति के संरक्षण में, और जब बालक आ जाए ना तो बालक के संरक्षण में। यही यानी कि अकेले नहीं रहना चाहिए। कैसे रहूंगी? संत समझ गए, मना कर दिया। कहा अभी नहीं, थोड़ा समय अपनी मां की सेवा करो। सुंदर सा मंत्र दिया। कहते हैं आज नारद बाबा को उन संतों ने मंत्र दिया है कि नमो भगवते तुभ्यं और वासुदेवाय धीमहि। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि मंत्र दिया। कहते हैं नारद बाबा मां की सेवा करते हैं, घर के कार्यों को करते हैं, और जब भी समय हाथ लग जाता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, सोते नहीं, फालतू में किसी के साथ नहीं बैठते। करते हैं तो क्या? मंत्र का जाप। मंत्र का जाप करते करते इतना मन उनका अच्छा हो जाता है कि घंटों समाधि ले जाते हैं। समय निकला और कुछ समय बाद के एकदा निर्गतांगे हम और दुहंतिम निसिंगाम पति सर्वो दसपता स्पष्ट वक्रपणाम कालचोदित। क्या हुआ? समय निकला तो मेरी मां के मरने की खबर आ गई मेरे पास। मैं मंत्र का जाप कर रहा था, और जैसे ही सुना कि मेरी मां सिधार गई तो मैं नाचने लगा, और नाचते नाचते मेरी दशा ये हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे, और आंखों से जो आंसू बह रहे थे, एक से गर्म एक से ठंडे। मतलब सीधा सा मैंने सुना मां मुझे छोड़ करके चली गई, तो गर्म आंसू बह रहे हैं दुख से, क्योंकि जब दुख होता है ना तो गर्म आंसू निकलते हैं। लेकिन मैं नाच रहा था और दूसरी आंख से ठंडे आंसू बह रहे थे। इसका कारण क्या? कि अभी तो मैं 1 घंटे 2 घंटे भजन करता था, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, अब तो मैं भजन ही करूंगा। सारी क्रियाओं को अंतिम संस्कार किया भैया का, और फिर आ गए एकांत में और बैठ गए समाधि में, और निरंतर लगातार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों के हिसाब से समाधि ले गई। और ऐसी समाधि ली कि भगवान ने प्रसन्न होकर के उनके हृदय में, उनके मन में, उनके चित्त में थोड़ा सा भगवान ने अपनी झांकी को दिखाया, और थोड़ी सी झांकी दिखाई और अदृश्य हो गई। भगवान की झांकी देखी, और जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, नारद बाबा की आंख खुल गई और चारों तरफ जो दर्शन किया था देखने लगे, लेकिन सामने कुछ नहीं। मानो भगवान के दर्शन को करके इतने अधीर हो गए, चाह इतनी बढ़ गई, प्यास इतनी बढ़ गई कि बड़ी जोर जोर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि मानो प्रार्थना कर रहे हो कि अभी तो प्रभु हमने जीवन के आपको देखा ही नहीं, अभी तो हमने आपका दर्शन ही नहीं किया सही मायने, और आए और चले गए। कम से कम मुझसे 2 बातें तो करते। मेरी इच्छा थी कि आप हमसे बातें करें। जब
अधीर होकर के बड़ी जोर जोर से चीख चीख करके रो रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से पता लगा कि हे नारद, हे बालक रामदास, चिंता मत करो, दर्शन तो दूंगा लेकिन अभी नहीं, अगले जन्म में भजन करो। नारद बाबा लग गए भजन में, षष्ठी लय प्रलय हुई, बालक रामदास का भी प्राणांत हुआ और कहते हैं अगले जन्म में कौन? बालक रामदास नहीं, वो दासी का बेटा नहीं, स्वयं ब्रह्मा पुत्र नारद। और ऐसे नारद कि हम तो झूम झूम के दर्शन करते हैं, झूम झूम के नारायण नारायण गाते हैं। उनके भजन के प्रभाव से प्रसन्न होकर के स्वयं सरस्वती मैया ने उन्हें वीणा दे दी, और जब वीणा दे दी तो वीणा पर बजा बजा करके गाते हैं। मेरे प्यारे हो, नारद बाबा कहते हैं कि जीवन में सहारा किसी से मांगना है। तुमने कहा कि कैसे? तो जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, दासी का बेटा ब्रह्मा का पुत्र बन सकता है, तो फिर भगवान के भरोसे से, गोविंद के भरोसे से क्या नहीं हो सकता। लेकिन सहायता किससे? दुनिया से नहीं, दुनिया की आस नहीं, दुनिया का भरोसा नहीं, गोविंद का सहारा होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे हो, हम भी और आप भी सिर्फ और सिर्फ गोविंद का सहारा